हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से एक और पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, जिसका टॉपिक रहेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे दूर क्यों भागते हैं। आज हम कुछ रीज़न्स देखेंगे किन रीज़न की वजह से वो आपसे दूर भागते हैं। यहाँ पे 2 स्टोन आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इज़ ग्रीन एंड सेकेंड इज़ ब्लू। जो आपको पसंद हो आप उसे चूज़ करें। एंड गाइस, ये जर्नल रीडिंग है। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप तो नहीं लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। होप आप लोगों ने स्टोन चूज़ कर लिया है। जिन्होंने भी इस ग्रीन स्टोन को चूज़ किया है, जिन्होंने भी इस ग्रीन स्टोन को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्यों दूर भागते हैं। क्या उनकी मजबूरी है या क्या स्पेसिफिक रीज़न है जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर करते हैं या आपसे दूर भागते हैं। ओके, चलिए एक सेकेंड, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। Okay, first card we have death. Next we have page of star and number 9 sun card, number 13 again sun card, number 14 star card, and last we have number 9 moon. चलिए कार्ड्स को मैं ऐसे अरेंज कर देती हूँ। जिन्होंने भी ग्रीन स्टोन को चूज़ किया है, आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों भागते हैं। फर्स्ट रीज़न यहाँ पे ये है गाइस, हो सकता है आप कुछ लोग, सभी के लिए नहीं, कुछ लोग यहाँ पे जो आपका रिलेशन है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल नहीं है। वो सोलमेट हो सकता है या ट्विन फ्लेम हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे दूर इसलिए भागते हैं क्योंकि गाइस वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपने उनको किसी ना किसी वे में ट्रिगर किया है। आप उनको ट्रिगर करते हैं गाइस, इसलिए वो भागते हैं आपसे दूर। आप उनके जो उनके फियर्स हैं, आप उनको सरफेस पे लेके आते हैं और फिर उन फियर्स से डील कर पाना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो आपसे दूर रहना ही बेटर समझते हैं। और आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, आपके जो पार्टनर है, जो भी एक स्पेसिफिक समवन जो आपके माइंड में अभी है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान को डर लगता है अपने फियर्स से डील करने में। आपके पार्टनर आपसे इसलिए भागते हैं क्योंकि आप उनको ट्रिगर करते हैं गाइस। आप उनके फियर्स को ट्रिगर करते हैं। आप किसी ना किसी वे में आप अपने पार्टनर को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से वो आपसे दूर भागते हैं। क्योंकि वो जो ट्रिगर उनको मिलता है, उनके साथ वो डील करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वो समझते हैं इससे अच्छा तो मैं इस इंसान से दूर रहूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं आपसे दूर रहूँ, वो ही ठीक है। ऐसा सोच के वो आपसे दूर भागते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव स्टार कार्ड। गाइज, जो मेरे व्यूवर हैं, आप सच बोलते हैं, चाहे वो कितना भी कड़वा हो, चाहे सामने वाले को कितनी भी मिर्ची लगे, आप सच बोलते हैं। जिसकी वजह से कुछ लोग होते हैं ना गाइज, उनको सच बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि उन्हें पता रहता है कि सामने वाला सच बोल रहा है, बट वो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो उनको सहन नहीं होता। आप सच बोलते हैं, सामने वाले को आईना दिखाते हैं। आपने अपने पार्टनर को ट्रिगर किया है, आपने अपने पार्टनर को आईना दिखाया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं।
इनसिक्योर हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो आपसे दूर भागते हैं। सो गाइज़, आप सच बोलने वालों में से हैं, आप सच बोलते हैं, आप सामने वाले को आईना दिखाते हैं, आप चिकनी चुपड़ी बातें करके सामने वाले को खुश नहीं करते। आपका मानना ये है, चाहे सामने वाले को बुरा लगे, बट सामने वाले को सच बताना है, सच दिखाना है। सो आप उन लोगों में से हैं और आपके पार्टनर को इन चीज़ों की कम ही आदत है, इसलिए वो आपसे दूर भागते हैं। एंड नेक्स्ट रीज़न चलिए देखते हैं, नंबर 9, जो कि है सन कार्ड। सो गाइज़, आपके पार्टनर, ये मैसेज सभी से रेजोनेट ना हो, बट आपके पार्टनर आपसे डरते हैं। आई डोंट नो क्यों डरते हैं, बट वो आपसे डरते हैं गाइस। शायद इसीलिए हो सकता है आप, क्योंकि ये यहाँ पे सन का कार्ड है गाइस। सो हो सकता है जो मेरे व्यूवर हैं, आपका नेचर थोड़ा फायरी हो और आपको गुस्सा आता हो। गुस्से में आप ये नहीं सोचते कि सामने वाले को आप क्या बोल रहे हैं, जिसकी वजह से सामने वाला हर्ट हो जाता है। और जब वो हर्ट होते हैं तब उनको फील होता है कि बार बार हर्ट होने से अच्छा है मैं दूर ही रहूं। ये आपके पार्टनर की थिंक है। सो आपके पार्टनर आपसे डरते हैं गाइस, आपके गुस्से से डरते हैं। आप जब गुस्से में होते हैं तो आप शेर की तरह दहाड़ते हैं, और शेर से जो लाइन आता है उससे कौन नहीं डरता। सो लाइन से सब डरते हैं, और आपके पार्टनर भी आपसे उसी तरह डरते हैं। जैसे एक शेर से सारे जानवर डरते हैं, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी ऐसी है मेरे व्यूवर कि आप जब गुस्से में होते हैं तब आप एक शेर की तरह दहाड़ते हैं। फिर आप ये नहीं सोचते कि सामने वाले को आपकी बातें हर्ट कर जाएंगी, आपके वर्ड्स उनको हर्ट करेंगे, आप ये नहीं सोचते। मैं ये नहीं कहती आप गलत हैं, आप क्योंकि आप सच बोलते हैं, आप सामने वाले को आईना दिखाते हैं, आप किसी एक बात को घुमा फिरा के नहीं करते, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। बट समटाइम्स आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं आपके इस बिहेवियर से, जिसकी वजह से वो आपसे दूर भागते हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव, वाओ गाइस, मैंने कहा था ना, आपके इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी ने इनको मजबूर कर दिया भागने के लिए। इन शॉर्ट में कहूँ सो आपने इस इंसान को इतना लव प्रोवाइड किया है ना, इतनी केयर आपने दी है, इतना लव इतना दिया है कि इस इंसान को विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक इंसान इतना लव कैसे दे सकता है, इतनी केयर कैसे दे सकता है हमें। सो उनको कभी कभी एक वहम हो जाता है, उनको कभी कभी आप ये मान के चलो कि आपके पार्टनर कभी कभी सोचते सोचते उनको कभी विश्वास ही नहीं होता कि कोई इंसान ऐसा भी है जो मुझे इतना लव कर सकता है। और कभी कभी उनको ऐसा लगता है जैसे आप दिखाते कुछ हैं और आपके अंदर कुछ है, क्योंकि आपके वर्ड और आपका जो हार्ट है, आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, बट ज़ुबान पे थोड़ी क्या बोलते हैं, कड़वाहट होनी भी चाहिए, क्योंकि सच तो कड़वा ही होता है। सो वो है जिसकी वजह से कभी कभी इनको लगता है जैसे आप इनसे झूठ बोल रहे हैं, आप दिखाते कुछ हैं और आप अंदर से हैं कुछ। तो कभी कभी ये बातें उनको, जब ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो कभी कभी ये बातें उनको मजबूर कर देती हैं ये सोचने पे कि ये सब सपना है या सच में आप इनसे इतना प्यार करते हैं और आप इनकी फुलफिलमेंट है गाइस, आपने इनको फुलफिल किया है लव से, बट इनको कभी कभी यकीन नहीं होता। सो ये इनका इशू है, ये इनका पर्सनल इशू है, ये इनकी प्रॉब्लम है, ये मेरे व्यूवर की नहीं है। आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर दी है, बट आपके पार्टनर के साथ यही इशू है गाइस, ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप ही देखिए कि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड का कार्ड आया है, यहाँ पे एक डर उनके अंदर है इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, बट दिल में बहुत ज़्यादा प्यार भी है आपको लेके।
सो कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या, ये रिश्ता है क्या। और सोलमेट जो ट्विन फ्लेम है, वो आपको पता ही, ये जो रिलेशनशिप है ये इतने आसान तो नहीं होते। सो आपके पार्टनर कंफ्यूज रहते हैं और उस कंफ्यूजन की वजह से ये स्टुपिडिटी कर देते हैं और आपसे दूर रहना ही बेटर समझते हैं। ये इस रिलेशनशिप को अभी अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। जब ये इस रिलेशनशिप को समझ जाएंगे तब ये आपसे दूर भागना ये बंद कर देंगे। बट इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी ने इनको बहुत ट्रिगर किया है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट वी हैव ओके, सो ये अगेन सन का कार्ड है। मैंने कहा ना आपसे कि आपसे डरते हैं आपके पार्टनर। आप अपनी पावर में रहते हैं गाइस, आप अपनी पावर में रहते हैं। आप सही हैं अपनी जगह, बट आपके पार्टनर को समझने में थोड़ी दिक्कत रहती है। उनको लगता है जैसे, कभी कभी उनको लगता है जैसे आपके जैसा कोई नहीं इस दुनिया में और आप ही उनके लिए बने हैं और वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। बट कभी कभी जब वो आपकी बातें याद आती हैं, झगड़े में आपने या गुस्से में आपने उनसे जो भी कहा है, सो आपकी वो बातें जब याद आती है तब इनको लगता है कि क्या सच में ये सब सच है, ये चल क्या रहा है। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो वो क्लैरिटी इनको नहीं मिली अभी तक जो मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे एक आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी आ रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत जल्द क्लैरिटी मिलने वाली है गाइस। इस रिलेशनशिप को लेके क्लैरिटी मिलने वाली है। आप अपनी पावर में रहते हैं, जो मेरे व्यूवर हैं, आप अपनी पावर में रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आप दिखने में भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है जो मेरे व्यूवर। बट आपके पार्टनर आपसे डरते हैं। अगेन ओके, मैंने कहा ना आपको, यहाँ पर भी यही कार्ड बता रहा था, यही मैसेज मिल रहा था और इस कार्ड से भी यही सेम मैसेज, जो कि है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप जुबां पे कुछ और, अंदर कुछ और, ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो है वही आपकी जुबां पे है। डजेंट मैटर सामने वाला हर्ट होता है या नहीं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप एक्शन लेते हैं। आप एक्शन लेते वक्त या कोई भी डिसीजन लेते वक्त आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिपेंडेंट हैं और आप मैच्योर हैं देन योर पार्टनर। क्योंकि आपके पार्टनर अगर मैच्योर होते तो आपसे डरते नहीं, वो आपको समझते। बट जो मेरे व्यूवर हैं, आप मैच्योर हैं और आपके पार्टनर में अभी वो मैच्योरिटी नहीं आई है जो आनी चाहिए। और ये कुछ रीजंस थे गाइस जो आपके पार्टनर को मजबूर कर रहे हैं आपसे दूर रहने के लिए। सो जो मेरे व्यूवर हैं, आपके पार्टनर इन रीजंस के वजह से ही आपसे दूर भागते हैं। सो आप देख लीजिएगा आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाना है या इनका वेट करना है, या ये चेंज हो के ये अपना बिहेवियर, ये खुद को चेंज करके आपके पास आए। बट मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि गाइस आपको वेट करना है, आपके पार्टनर ही चेंज होके आपके पास आएंगे। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो ब्लू स्टोन, तो जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर भागते हैं। क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर भागते हैं।
Okay, so first card we have Cardinal. So number 12. Next we have number 7, Moon card. Okay, the World. The Burning Tower. Number 5, Star card. And last we have the Sun. ठीक है, सो जिन्होंने भी पर्पल स्टोन ये ब्लू स्टोन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर भागते हैं. सो फर्स्ट कार्ड वी हैव नंबर 12, स्टार कार्ड. सो गाइज, ये कार्ड बताता है कि एक रीज़न ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको लगता है कि आपका जो नेचर बहुत ही फ्लर्टेशियस है. आप हर किसी के साथ फ्लर्ट करते हैं. आपके पार्टनर को ऐसा लगता है. आपके पार्टनर का सोचना ये है कि आपके पास, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में ये कार्ड आया है इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ. आपके पार्टनर को लगता है जैसे आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं. आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं और आप उनको भी एज ए ऑप्शन लेते हैं. आपके पार्टनर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो होने चाहिए, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है. और आपके पार्टनर को ये भी लगता है जैसे आप इनको किसी भी वक्त, ये गाइस ये मैसेज बहुत ही स्पेसिफिक है, सभी से रेजोनेट ना हो, बट ये मैसेज यहाँ पे क्लियर मिल रहा है इन कार्ड्स के थ्रू कि आपके पार्टनर को एक ये भी फियर है, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है गाइस, फियर, जो कि फियर बताता है. सो आपके पार्टनर को एक फियर है कि आप इनको कभी भी छोड़ सकते हैं. आपके लिए आपकी फैमिली इम्पोर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, आपका काम इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट आपके पार्टनर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो होने चाहिए. और उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है कि आप इनको किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं, आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं. सो ये एक रीज़न है कि आपके पार्टनर आपसे दूर भागते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं आप इनको छोड़ें उससे पहले ये आपको छोड़े. ये कोई बात हुई बता, बट इनको ऐसा लगता है गाइस. अगेन यही कार्ड आया है जो कि बताता है कि आपकी दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके साथ अगर आप रहते हैं तो आपको आपके पार्टनर की कोई ज़रूरत नहीं है. सो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं गाइस. जो मेरे व्यूवर हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है. और जिसकी वजह से मेन रीज़न यहाँ पे मुझे यही लगा है कि आपके पार्टनर को लगता है जैसे आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं और आप इनको कभी भी छोड़ के जा सकते हैं. और ये जो डर है वो आपके पार्टनर के अंदर है. इस इनसिक्योरिटी की वजह से वो आपसे दूर भागते हैं. वो सोचते हैं कि आप इनको छोड़े उससे पहले ये ही आपको छोड़ दें, और ये आपको इग्नोर करते हैं और ये आपसे दूर भागते हैं. इनको लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी दुनिया नहीं है, बट वो चाहते हैं कि आप उनको अपनी दुनिया माने, आप उनको ऐसे ट्रीट करें जैसे वो ही आपकी दुनिया है. बाकी सब साइड में आपके पार्टनर ही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनना चाहते हैं. बट उनको लगता है जैसे आपकी प्रायोरिटी कोई और है. वो आपकी फैमिली हो सकती है, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं. और यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं गाइस. आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली है. आपके बीच बहुत सा झगड़ा होता होगा. आप दोनों के बीच पास्ट में बहुत झगड़ा हुआ है और जिसकी वजह से वो कई बार इस टावर मूवमेंट को फेस कर चुके हैं. सो वो इस टावर मूवमेंट को फिर से फेस नहीं करना चाहते, इसलिए वो सोचते हैं इससे अच्छा दूर रहें तो ही ठीक है. आप दोनों के बीच सिचुएशन पास्ट में ठीक नहीं रही है और उनका जो एक्सपीरियंस रहा आपके साथ वो थोड़ा, अगर इनके पास्ट में कोई और रिलेशंस थे, पहले जो रिलेशंस थे उनके मुकाबले
इस रिलेशनशिप में इनको बहुत ज़्यादा पेन मिला है। एक टावर मोमेंट, एक नहीं कहूँगी मैं यहाँ पे, इनकी लाइफ में बहुत से टावर मोमेंट आए हैं और इस रिलेशनशिप में इनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है, जिसकी वजह से ये इस रिलेशनशिप से भागते हैं, आपके इस लव से भागते हैं। एंड विद दिस कार्ड, वाओ गाइस, इस कार्ड ने, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया। यहाँ पे ये 7 ऑफ कप्स, एज ए 7 ऑफ कप्स लेते हैं इस कार्ड को। उसके जस्ट नीचे सन का कार्ड आया है, जो कि बताता है जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ आपके पार्टनर को रहे हैं वो दूर होने वाले हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं और आज भी हैं, बट वो दूर होंगे। क्योंकि गाइस आप ही देखिए, यहाँ पे पहले सीरियल वाइज देखें तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारा मून का कार्ड था, जो कि बताता है कि एक डार्क नाइट है और नाइट के बाद क्या होता है, डे और सन निकलता है। तो वैसे ही जो ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं वो हटेंगे और एक ब्राइट फ्यूचर आप दोनों का होगा। इस अंधेरी रात के बाद एक सवेरा आने वाला है आपके इस रिलेशनशिप में। वो आपसे दूर भागते थे, अभी नहीं भागेंगे, अभी वो लौट के आएंगे, तो वो दूर नहीं भागेंगे आपसे, क्योंकि आप एज ए सन शाइन करते हैं, आप उनकी हैप्पीनेस का सोर्स हैं। आपसे दूर भाग के वो जाएंगे कहाँ? बट इनको टाइम लगेगा, क्योंकि गाइस आपको पता है किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही आपके रिलेशनशिप की एक नींव होती है, और अगर वो ही ना रहे तो फिर वो किस बेस पे आगे बढ़ेगा? वो रुक ही नहीं सकता, वो रिलेशनशिप स्टे ही नहीं कर सकता। आप इस रिलेशनशिप में जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं वो हटने वाले हैं। एंड गाइस सी, अभी मैं क्या बोलूँ इस कार्ड को देख के, ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। उनको लगता है जैसे आप उनको चीट कर रहे हो। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। उनको लगता है जैसे आप उनको चीट कर रहे हो, आप इनको किसी भी वक्त छोड़ सकते हो, आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं और ये भी आपके लिए एज अ ऑप्शन है, और ये आपके पार्टनर एज अ ऑप्शन आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहते, इसलिए वो दूर भागते हैं, क्योंकि इनको चाहिए कि ये ही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। आप इनको वैल्यू नहीं करते, इनको ऐसा लगता है। आपके पार्टनर फील करते हैं कि आप इनको वैल्यू नहीं करते, आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं और आपकी लाइफ में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। गाइज, ये यहाँ पे मेन रीज़न जो निकल के आया है पाइल नंबर 2 में, वो यही है कि आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। बट डोंट वरी, यहाँ पे इस कार्ड ने सारे आपके जो फियर थे, अभी इस रीडिंग को जैसे जैसे आप देख रहे थे और मैंने जो रीज़न बताए, अगर आपको लग रहा था जैसे भी कुछ नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं पास्ट में वो हटने वाले हैं और आपके पार्टनर अभी आपकी तरफ बढ़ेंगे, आएंगे और एक ट्रस्ट के साथ आएंगे। वो आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे, बट उनको वक्त लगेगा, समझने में टाइम लग सकता है। गाइज़, ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट किया, आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।